असलकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। आज ये सुबह का टाइम था तो ये मैं देख रही थी, मेरे बच्चे दिखा रहे थे, अम्मी देखो उन्होंने एलिफेंट लगाया है। मैं कहा अच्छा आज ही लगाया था। लोग देख रहे थे, पूरा दिन आके देखते रहे और मैं भी देख देख के हंस रही थी। तो उन्होंने एलिफेंट लगा दिया। इन्होंने एलिफेंट हाउस, अब इनके घर को कहा करेंगे कि ये एलिफेंट हाउस है। तो यही देख रहे थे और साथ में ये छोलियाँ मेरे हस्बैंड लाए थे, ये छील रहे थे और छोलियाँ छील रहे थे। और साथ ही ना मेरे हस्बैंड के साथ उनके दोस्त भी आए थे। वो रिपेयरिंग इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। तो वो जो मैं शालमी से लाइटें लाई थी तो वो फिट करवानी थी, उनकी फिटिंग करानी थी। और ये देखें कितनी प्यारी। इनको ना अभी फिट नहीं करी थी तो ये लाइटें है ना, इनकी कनेक्शन करने थे तो इन दोनों के कनेक्शन करवाए। और साथ में और जो घर में थोड़ा काम इलेक्ट्रिशियन का था वो करवाया। तो मैं खाना बनाने लगी। बड़े का गोश्त हम लाए थे। मैंने इसमें 3 अदद प्याज थे, 2 चम्मच लहसुन थे और 7-8 छोटे छोटे टमाटर थे और हरी मिर्चें भी 7-8 थी। इन सबको डाल दिया था मैंने। और साथ ही मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और गरम मसाला अपने मुताबिक। आप जितना खाने में यूज़ करते, कोई तेज़ यूज़ करता है कोई कम। उसके बाद मैंने ये मेरा कौरमा मसाला बच गया था तो मैंने मैंने कहा इसमें शामी कबाब बना लेते। तो मैंने दाल चढ़ाई थी और यहाँ मेरी जिंगर बर्गर की तैयारी कर रही थी। कि जिंगर बर्गर के लिए मैं चिकन जो थे कटिंग करी थी। और शामी कबाब मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी मैं जिंगर बर्गर नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा कौरमा मसाला सालन पड़ा हुआ है तो मैं अब वही यूज़ कर लेती हूँ। वो खाएंगे तो नहीं, अब नया सालन बन जाएगा तो वो यूज़ ही नहीं करेंगे। तो मैंने उसके शामी कबाब बना लिया और वो ऊपर से और मसाले ऐड करके उसे अच्छा सा बना लिया। और इस पर भी मैं सारे मसाले थोड़े थोड़े ऐड कर दूँगी अपने हिसाब से। आप देख लें मैं किस तरह ऐड कर रही हूँ, इस तरह ऐड करने हैं या अपने हिसाब से जिस तरह ऐड करने हैं तो आप ऐड कर लेना। फिर इसे मैं ना मसाले मैंने साथ डाल लिए थे और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया था, लेमन का रस भी। ये मैंने लेमन का रस निकाल के रखा हुआ था, ये भी ऐड करके इसे मिक्स करके हम इसे रेस्ट दे देंगे। जैसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और फिर इसे ना कवर करके साइड पे रख दूँगी रेस्ट के लिए। जब इसे मैं पकाने लगूँगी तो इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हुआ होगा। तो ये मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। तो ये मैंने कवर करके रख दिया। साथ ही थोड़ा सा कीमा भी लाई थी। मैंने कहा कीमे वाली टिक्कियाँ हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं तो मैंने कहा वो भी है ना बना के रख देती हूँ। वैसे शाम को तो बर्गर खाया जाएगा और तो कुछ इतना खाया नहीं जाएगा। मैं थोड़े से अपने हस्बैंड के लिए 3-4 बना लूँगी, बाकी रख दूँगी। तो उसके प्याज मैंने कटिंग कर लिए थे और मिर्चें मैंने पहले ही उसकी डंडियाँ तोड़ के रख दी थी। तो काफ़ी सारे आधा किलो के करीब प्याज होंगे जो मैंने कटिंग करे थे। ये छोटे छोटे थे तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी लेकिन कटिंग कर लिए थे। वहीं मैं एलिफेंट को देख के इतना खुश हो रही थी। और वहीं मेरे हस्बैंड, छुट्टी का दिन था तो घर में आते तो फेसबुक लगाई थी। फेसबुक में भावल नगर की न्यूज़ आ रही थी कि है ना बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। और वो कत्ल कर रहा था, वो हम भावल नगर ही रहते हैं, मेरा ससुराल वहाँ है और सारे मेरे फैमिली के मेंबर काफ़ी वहाँ रिश्तेदार रहते हैं। तो और वो करीब ही कहीं एरिया था हमारे घर के। तो वो मैं देख भी रही थी, मुझे अफसोस भी बहुत हो रहा था। वही मैं देख देख के बड़ा अफसोस कर रही थी। ये प्याज लहसुन जो मैंने हरी मिर्च और प्याज थे इन्हें मैंने ना पीस लिया था। अब इसे इसमें शामिल कर दूँगी। तो मैं वही अफसोस कर रही थी और फिर मुझे दुख भी हो रहा था कि बाप कुछ कह भी नहीं सकते अपनी औलाद को। बाप की बर्दाश्त करनी चाहिए। हमारे बाप तो पता नहीं क्या क्या हमारे अब्बू कहते थे, हमने तो कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करी। लेकिन आजकल की नस्लें वो लाजमी आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं। आजकल की औलाद वो नहीं है कि उन्हें कुछ कह ले। बस यही सोच रही थी मैं। और ये मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे, बेसन भी ऐड कर दिया था। इसमें बेसन मैंने इतना डाला था कि ये ना मर्ज़ी है आप है ना बस ये थिक सा हो जाए। बेसन का हिसाब थोड़ा ही डाला था, इसमें इतना नहीं था। 1 कप के करीब बेसन था। इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। इतना अच्छी तरह से इसका ना मिक्सिंग करेंगे। मैंने बहुत देर इसे मिक्स किया, बहुत अच्छी तरह एक जान कर दिया था। और फिर इसे ना मैंने कहा कवर करके रख दूँगी। हाथों में मेरे बहुत लग गया था क्योंकि ये लग जाता है इसे मिक्स करते हुए। तो ये मैं इसे अब इसे इसमें रख दूँगी और 3-4 मैं बना लूँगी, एंड में मैं बनाऊँगी। तो फिर मैंने कहा इसे कवर करके रख देती हूँ। यहाँ ही मैं शामी कबाब देख रही थी
और ये मेस आती है ना जो शामी कबाब में, हरी मिर्च और धनिया था, इसे चॉप कर रही थी। ये चॉप हो गया। असल में हमारे घर में चिकन कम खाते हैं, इसलिए चिकन बच जाता है मेरा, और मैं अक्सर इसी तरह बना लेती हूँ। ये सही होता है, ज़ाया भी नहीं होता, चिकन यूज़ भी हो जाता है। या फिर हमारी नीक कभी खाया जाता है तो हमारी मानो भी लिए उसे चिकन निकाल निकाल के दे देती हूँ। चिकन हमारे घर में इतना ख़ास पसंद नहीं करते। बस फिर ये मैं सब की टिक्कियाँ बना रही थी, और पीस के ऐसे भी चॉपर से ना मैं निकाल के रख रही थी। जो चिकन था वो मैंने अलहदा कर दिया था, आपको दिखाया था। उसे बाद में मैं रेशा करके ऊपर से ऐड करूँगी, सारा चॉप कर लूँगी। ये देखें, मैं अभी से ना रेशा करके जितना भी चिकन था वो सब इसमें ऐड कर दूँगी। ये सब इसमें ऐड करके ना इसे मिक्स कर लूँगी, और फिर साथ जो चॉप किया और मैंने धनिया था वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये सब डाल के इसे अच्छी तरह से फिर मैं मिक्स कर लूँगी इसे भी, कि ये भी एक जान हो जाए, मिक्सिंग हो जाए इसकी अच्छे से, और फिर इसकी मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी। साथ साथ मैं काम भी कर रही थी, और मेरे जहन में वही बातें चल रही थी कि कैसे उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया, और छुरी मारी बार बार उसके पेट में मार रहा था, और लोग खड़े थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, देख रहे थे। मैंने कहा ये वीडियो भी बना ली, लेकिन किसी ने रोका नहीं, और वो सड़क पे था और उसे मार रहा था। मैं कहा वो आदमी भी इतना कोई यंग नहीं था, सही उम्र थी, तो उसका बाप तो ज़ईफ़ ही होगा जैसे वो कत्ल कर रहा था। वो नज़र नहीं आया फेस उसका, क्योंकि लेटा हुआ था, छुरियाँ जो मार रहा था, चाकू छुरी जो भी था। तो बस ये मैं टिक्कियाँ भी साथ ही है ना, मैं इस तरह टिक्कियाँ बनाती हूँ, ये देख लें। हर किसी का, और हाथ से भी बना लेती हूँ मैं। हाथ की भी एंड में 4 बनाऊँगी जो मैंने सादे बर्गर तैयार करने थे। तो इस तरह मैं सारी टिक्कियाँ रेडी कर लूँगी। ये टिक्कियाँ इसी तरह मैं सारी रेडी कर लूँगी, और अपना काम ये मैं देखो अब हाथ से ये गोल गोल सी थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ की मैं बना रही थी, ताकि ये मैंने कहा जो मेरी बेटी कह रही थी मैंने कबाब वाले खाने हैं, तो मैंने जिंगर बर्गर नहीं खाने हैं। वो भी मैंने कहा ना चिकन के, तो उतना चिकन नहीं पसंद करते इतना ख़ास। दिल होगा तो खा लेंगे, वरना नहीं खाएंगे, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं बस। तो ये मेरी 20 नहीं 24 तो वो मेरी बन गई थी, और 4 ये, तो 28 टिक्कियाँ मेरी भी तैयार हो गई थी। और ये अब मैं जिंगर के लिए थोड़े से सलाद के लिए, जो बर्गर के लिए मैंने बंद गोभी कटिंग कर रही थी, और बाकी वेजिटेबल मेरे बेटे ने कटिंग कर दिए थे, खीरे शीरे, जहाँ से खीरे टमाटर कटिंग कर दिए थे। बस यही तैयारियां कर रही थी, और मैं ये साथ में मैं फिर सालन की तरफ आ गई थी, जो मैंने प्रेशर में वो बॉयल करने सारी चीज़ें डाल के ऐड कर दिया था। इसमें मैं ना भुनाई करूँगी, तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था हाफ कप के करीब, क्योंकि इसमें ऑयल का इतना ज़रूरत ही नहीं थी, और थोड़ा सा ही सालन था, तो इसकी मैं बनाई। साथ में मैंने ये ना थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त का भी मसाला ऐड कर दिया था, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। आप सादे खानों में भी है ना ये गोश्त का मसाला ऐसे बनाते हैं ना, तो वो 10-20 वाले पैकेट मिलते हैं कौरमे कढ़ाई के, तो वो ऐड कर लिया करें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहीं मैं अब जिंगर बर्गर की तैयारी करने लगी थी। अब इसकी मैं कोटिंग कर रही थी, मैंने कहा इसकी कोटिंग कर लेती हूँ, और फिर इसे फ्राई करके हम जिंगर बर्गर तैयार करते हैं। पहले मैंने मसाले वाले थे उन्हें ही कोटिंग की थी, फिर पानी में डिप करके फिर मैं इसे कोटिंग कर रही थी। तो इसी तरह ये थोड़ी कम वो लग रही थी, मैं इसे दोबारा कोटिंग करी पानी में डीप करके अच्छी तरह से। मैंने कहा इसे कोटिंग कर लेती हूँ, और फिर मेरी बहुत अच्छी बनी थी ये कोटिंग मैंने करी थी, बहुत से वो क्रंच से बन गए थे इसमें। तो इस तरह मैं कर रही थी, ये देखें कितना प्यारा लग रहा था। तो मैं इसी तरह कर रही थी, तो डबल कोटिंग दे रही थी, और इस तरह से क्रम बना रही थी। इस तरह बना के मैंने सारी रख दी, और फिर मेरा सालन कितना हो गया, सालन भी मेरा तैयार हो गया था माशाल्लाह से। देखें जब आप शुरू में बुनाई कर रहे थे, जब इसकी शक्ल देखो और अब देखें कितनी अच्छी लग रही माशाल्लाह से। अब ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, और इसे अब फ्राई कर लेंगे हम। तो ये मैंने 2 बड़े पीस थे, एक छोटा पीस भी मैंने ऐड कर दिया था, और इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे, और बाद में पलटेंगे। आप इसे ना थोड़े 5 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए आप छोड़ दें, जब फिर वो अच्छा सा वो हो जाएगा ना, फिर आप इसे पलटेंगे। मेरे तैयार हो गए थे। अब है ना ये मैं और मेरे बच्चे साथ लगे हुए थे जिंगर बर्गर बनाने, तो ये इन्होंने केचप लगा के पहले ही रख दी थी पेस्ट वगैरह। तो मैं फिर आई, मैंने कहा इसमें इतनी केचप तो नहीं यूज़ होती, मेयोनीज लगती है,
तो बस फिर मैं अपना काम कर रही थी। तो ये मैंने सलाद पत्ता भी लगा लिया था ऊपर से जिंगर, फिर मैंने केचप और मेयोनीज भी लगा ली थी और ऊपर से है ना बंद गोभी भी रख दी थी। और ये मेरा जिंगर बर्गर तैयार हो गया। साथ ही आप देख रहे हो कि एक जिंगर बर्गर मैं तैयार नहीं कर रही थी, मेरा बेटा सर पे खड़ा था। अम्मी इसमें हमने कुछ नहीं ऐड करना, ये ऐसे ही बनानी है, ऐसे ही बनानी। मैंने कहा ले अच्छा ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये बाद में जो मैंने कीमा तैयार करा था वो टिक्कियाँ में चार बना ली थी, मैंने कहा इसे बना लेती हूँ। ये मेरा आज की इफ्तारी का जो था मेन्यू ये है। माशाल्लाह से बहुत मेहनत होती है काम करते हुए, क्योंकि फैमिली भी हमारी बड़ी है तो इसलिए। तो ये अफ्तारी हो गई थी हमारी। फिर रात 8-9-10 बजे का टाइम था, मेरे बेटा बाहर गया था तो वो इस साथ में रशियन सैलेड भी ले आया था और है ना आइसक्रीम ले आया था चॉकलेट वाली। तो बस हम वो खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो आज का व्लॉग तो मेरा इतना ही था, आपको पसंद आया होगा आई होप। और हम सब ने फिर इंजॉय करा, हालांकि मेरे काफ़ी बच्चे सो गए थे, उन्हें उठा के खिलाया, इंजॉय करा। और ये देखें कलरफुल सी है ना ये रशियन सैलेड थी, कितनी प्यारी लग रही।